नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पोल्ट्री यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए देखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का मतलब यहाँ पे हो गया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी विधानसभा के और ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री के। ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 156 के तहत, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 156 के तहत वह राष्ट्रपति के क्या करता है? प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, जो भारत की संसद है, भारत की संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। निचले सदन को क्या कहा जाता है? यह क्या है? यह निचला सदन है। तो निचले सदन को लोकसभा और ऊपर वाले सदन को क्या कहा जाता है? तथा उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। यह राज्यसभा क्या है? यह उच्च सदन है। दोनों से मिलकर बनती है। और राज्यसभा का जो न्यूनतम आयु है, राज्यसभा के अगर चुनाव आप जाते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कम से कम 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राज्यसभा के चुनाव के राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर डी आजीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कितना लोग तो आजीवन लगा कर आएंगे, बिल्कुल गलत होगा। और याद रखिएगा अनुच्छेद 183(1) के तहत, अनुच्छेद 183(1) के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा जो है उसका विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक क्या है? यह एक अस्थायी सदन है। इसके मतलब क्या हो गया? राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को और ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह उपराष्ट्रपति माफ़ करिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा।
और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, सिंपल सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए देखिएगा 90 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी 6 माह में, ऑप्शन नंबर सी 9 माह में और ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष में, यानी अगर राष्ट्रपति की किसी वजह से पद रिक्त हो जाती है तो उसको कितने समय में भर लिया जाना चाहिए, क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई या उसे महाभियोग के आधार पर हटा दिया गया तो अगला जो राष्ट्रपति बनेगा यानी 6 माह के अंदर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 19। और संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी अनुच्छेद 19(a)(a) के अंतर्गत यह क्या है, उल्लेखित है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन, ये भी आपसे पूछा जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था प्रस्तावना में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए देखिएगा संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा को और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी वो पारित किया जा सकता है। कौन कौन सा, पहला तो क्या है लोकसभा और दूसरा क्या है राज्यसभा, दोनों में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसका राइट आंसर तो बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति क्या है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। और भारत के संविधान के भाग 5 में, भारत के संविधान के किसमें, भाग 5 में
अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी। 79 में कहा गया है संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी जो किससे मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, यहाँ पे हो गई संसद, और किससे मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। यानी क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा जाए संसद का अनन्य भाग नहीं है तो क्या है, उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति भी देखिए रहेगा यहाँ पे, पहला बताएं, लोकसभा भी रहेगा और राज्यसभा भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन ए देखिएगा, समानता के अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार से, और ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अधिकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है, जो अनुच्छेद 25 है। और समानता का अधिकार तो हम आपको बताए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के क्या है 18 तक है, यह क्या है 29 में है। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और पसंद ही नहीं आए होंगे बल्कि याद भी हो गए होंगे आपको। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।